हे मेरे उद्धारकर्ता, आपने सुबह से अभी तक मुझे संभाला, बचाया और इतनी कृपा की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। मेरे प्रभु, आप इतने दयालु हैं, इतने प्रेमपूर्ण हैं कि मेरी आत्मा भी खुशी से भर उठती है। हे यीशु, दोपहर का यह समय कई बार बहुत भारी लगने लगता है। हाँ प्रभु, कामों का बोझ, लोगों की बातें, दुनिया की दौड़, सब कुछ एक साथ आकर मन को थका देता है। लेकिन क्या आप आज इस दोपहर में अपने प्रेम से मुझे नया नहीं बना देंगे? क्या आप मुझे थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा विश्राम और थोड़ा सा विश्वास नहीं देंगे? प्रभु, मैं अपने टूटे दिल के साथ आपके पवित्र चरणों में बैठना चाहता हूं। क्या आप मुझे ठुकराएंगे? ओ यीशु, मैं आज अपनी पूरी दिनचर्या, अपनी हर चिंता, अपनी हर योजना, सब कुछ आपकी पवित्र हथेलियों पर रख देता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब चलना है, कब रुकना है। प्रभु, मैं आपकी बुद्धि चाहता हूं। क्या आप मुझे अपनी दिव्य समझ नहीं देंगे? मेरी अपनी समझ तो सीमित है, परंतु आपकी बुद्धि अमिट है। प्रभु, दोपहर के इस समय जब सूरज अपने पूर्ण प्रकाश में है, क्या आप अपने पवित्र प्रकाश से मेरे जीवन को भी प्रकाशित नहीं करेंगे? मेरे जीवन की हर अंधेरी जगह को, हर दुख भरी याद को अपने तेजस्वी प्रकाश से भर दीजिए। हे यीशु, जब कभी मैं निराश हो जाता हूं तो क्या आप मुझे उत्साह नहीं देंगे? जब मैं अकेला महसूस करता हूं, क्या आप अपनी बाहों में मुझे नहीं भर लेंगे? हे परमेश्वर, मैं अपने परिवार को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, सब पर अपनी दया और सुरक्षा का हाथ रखिए। क्या आप हमारे घर को अपने पवित्र रक्त से नहीं ढकेंगे? जादू टोना, बुरी शक्तियां या शैतानी योजनाएं, वे सब दूर भाग जाएं, क्योंकि आपका पवित्र नाम हमारे ऊपर लिखा है। हां प्रभु, हमें अपने प्रेम से घेर लीजिए। प्रभु, इस दोपहर में कई लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, उदास हैं। क्या आप उन सब की ओर नहीं देखेंगे? जो अस्पतालों में हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जो थक चुके हैं, उन सबको चंगाई, सांत्वना और आशा दीजिए। क्या आप उन रोते हुए बच्चों के आंसू नहीं पोंछेंगे? क्या आप उन निराश दिलों को अपने प्रेम से नहीं छुएंगे? हे यीशु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि यदि मैंने आज सुबह किसी को दुख पहुंचाया हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मेरी कटुता को अपने प्रेम से बदल दीजिए। क्या आप मुझे ऐसा कोमल हृदय नहीं देंगे कि मैं सबका भला चाहूं और सबको क्षमा कर सकूं? हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई बंधन है, डर, चिंता, कर्ज, बीमारी या शैतानी हमला, तो आज इस दोपहर आप उन सबको तोड़ दीजिए। आपके पवित्र नाम में मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मेरा उद्धार करता है और मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं। क्या आप मुझे अपने आत्मा से नई सामर्थ्य नहीं देंगे? प्रभु, मैं इस दोपहर अपनी नौकरी, व्यवसाय, घर, बच्चों की पढ़ाई और सभी निर्णय आपके हाथों में दे देता हूं। आप ही मुझे दिखाइए कि क्या करना है। अगर कहीं मैं गलत रास्ता ले रहा हूं तो तुरंत मुझे रोक दीजिए। अगर मैं सही दिशा में हूं तो मुझे और सामर्थ्य दीजिए कि मैं आगे बढ़ता रहूं। प्रिय यीशु, कभी कभी दोपहर के समय एक अजीब सी थकान आती है, जैसे दिल कहता है बस अब नहीं हो पाएगा। लेकिन तब आपकी मीठी आवाज मुझे बुलाती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ओ प्रभु, क्या आज फिर से वही आवाज मुझे सुनने नहीं मिलेगी? हे जीवित परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक इस समय मुझ पर उड़ेल दीजिए। मेरी आत्मा को ताजा कर दीजिए। ऐसा पवित्र आग मेरे भीतर जला दीजिए कि मैं आपके लिए पूरी निष्ठा से काम कर सकूं। क्या आप मुझे अपने वचन में और गहरा नहीं ले जाएंगे? मैं अपने देश भारत के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, इस देश के बच्चों, युवाओं, माता पिताओं पर दया कीजिए। गरीबी को हटाइए, बीमारी को दूर कीजिए, भ्रष्टाचार को तोड़ दीजिए। क्या आप अपने न्याय और शांति को इस भूमि पर नहीं बहाएंगे? यीशु, कृपया इस दोपहर में मेरे हर विचार पर पहरा दीजिए। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत अपने पवित्र आत्मा से बदल दीजिए। मेरी जुबान पर यदि कोई गलत शब्द आए तो उसे रोक दीजिए। मेरी आंखों को पवित्र रखिए, मेरे कानों को भी और मेरी चाल को भी। हे प्रभु, दिन की दूसरी आधी यात्रा में भी मेरी अगुवाई स्वयं आप कीजिए। अगर रास्ता कठिन हो तो आप मेरा हाथ पकड़कर चलाइए। क्या आप मेरा साथी, मेरी ढाल और मेरी ताकत नहीं है? मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, मेरा जीवन यीशु के हाथों में है। मेरा परिवार, मेरा काम, मेरी आत्मा, सब यीशु के पवित्र रक्त से ढके हुए हैं। कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई जादू टोना, कोई अभिशाप मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप अभी इस समय मुझे अपने प्रेम से भर रहे हैं।
हाँ प्रभु, इस दोपहर को आपने मुझे एक नई सामर्थ्य, नई ताजगी और नई आशा दी है। और जब शाम होगी तो मैं फिर से आपके नाम की महिमा करूंगा और कहूंगा, हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी दया सदा के लिए है। हे सारे जगत के उद्धारकता, आज मैं अपने टूटे हुए मन, डरी हुई आत्मा और भारी कर्ज से थके हुए शरीर के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। क्या आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? क्या आप मेरे आंसुओं को नहीं देख रहे प्रभु? ओ प्रभु, मैं कब तक इस कर्ज के बोझ को उठाकर चलता रहूं? कब तक मैं लोगों की ताने सुनता रहूं? कब तक यह डर मेरे दिल को झकझोरता रहेगा कि अब किस्त कैसे दूं या अगला फोन किसका होगा? हे यीशु, क्या आप मुझे इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे? आप तो वह प्रेमपूर्ण परमेश्वर है जो टूटे हुए को संभालते हैं। क्या आज मुझे भी संभालेंगे ना? हे यीशु, अपने वचन में कहा कि जो थके और बोझ से दबे हुए हैं वे मेरे पास आएं और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं अपने सारे कर्ज आपके चरणों में डाल रहा हूं। यह कर्ज मेरा नहीं, यह अब आपका है। क्या आप इसे अपने सामर्थी हाथों से नहीं हटाएंगे? प्रभु, मैं मानता हूं कि कई बार मैंने अपने निर्णय बिना प्रार्थना किए लिए। मैंने जल्दी में, भावनाओं में, दूसरों की बातों में आकर कर्ज लिया। आज मैं गलती स्वीकार करता हूं। क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? हे प्रभु, क्या आप अपने पवित्र रक्त से मेरे अतीत की इन गलतियों को नहीं धो देंगे? हे जीवित परमेश्वर, आप वह परम प्रोवाइडर हैं जो रेगिस्तान में भी अपने लोगों को मन और पानी देते हैं। क्या आप मेरे लिए एक रास्ता नहीं खोलेंगे? जब यह दुनिया कहती है अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आप कहते हैं मैं मार्ग हूं। ओ यीशु, क्या आज आप मेरे लिए अपनी करुणा और आशीष का नया मार्ग नहीं खोलेंगे? हे प्रभु, मैं इस समय अपने सारे कर्ज आपके सामने रखता हूं। बैंक का लोन, रिश्तेदारों का उधार, दोस्तों से ली गई रकम, सब कुछ। मैं अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं चाहता। क्या आप सब कुछ जानते हुए भी मुझ पर दया नहीं करेंगे? क्या आप मुझे सामर्थ्य नहीं देंगे कि मैं सब कुछ सच्चाई और ईमानदारी से चुका सकूं? मेरा प्यारा यीशु, आज आप मेरे व्यवसाय को आशीष दीजिए। क्या आप मेरे काम में नई ग्राहकी नहीं भेजेंगे? क्या आप मेरी सेल्स को दोगुना तिगुना नहीं करेंगे? हे प्रभु, आप ही तो वह हैं जो जहां कोई रास्ता नहीं होता वहां रास्ता बनाते हैं। तो क्या आप मेरे लिए एक चमत्कारी दरवाजा नहीं खोलेंगे? अगर मैं नौकरी करता हूं प्रभु, तो क्या आप मेरी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं करेंगे? क्या आप मेरे बॉस के दिल को नहीं छुएंगे कि वे मुझे प्रमोशन दे? क्या आप मेरे काम को ऐसा उत्कृष्ट नहीं बनाएंगे कि लोग खुद पूछें, इतनी आशीष कहां से मिलती है? हे यीशु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनसे मैंने पैसा लिया है। क्या आप उनके दिलों में कृपा नहीं भर देंगे कि वे मुझ पर कठोर न हो? उन्हें भी आशीषित कीजिए ताकि उन्हें भी कभी किसी कमी का सामना न करना पड़े। यदि उन्होंने मुझे कठोर शब्द कहे हों तो प्रभु, मैं उन्हें माफ करता हूं क्योंकि आपने पहले मुझे क्षमा किया है। हे प्रभु, क्या आप मेरे घर से गरीबी की आत्मा को नहीं हटाएंगे? क्या आप मेरे परिवार को अपने पवित्र रक्त से नहीं ढकेंगे? कोई भी शाप, कोई भी जादू टोना, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन के करीब ना आए। क्या आप ऐसे सुरक्षा कवच को हमारे चारों ओर नहीं स्थापित करेंगे? मेरे यीशु, मैं आज शैतान से भी साहस के साथ कहता हूं, हे कर्ज की आत्मा, हे गरीबी की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे जीवन से बाहर जा। प्रभु, क्या आप अपने स्वर्ग के सैनिकों को नहीं भेजेंगे कि वे मेरे लिए युद्ध करें और मुझे पूरी तरह आजाद कर दें? हे यीशु, कई बार मेरे मन में डर आता है, क्या यह कर्ज कभी खत्म भी होगा? क्या मैं कभी स्वतंत्र सांस ले पाऊंगा? तब आपकी मीठी आवाज मेरे दिल में कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ओ प्रभु, क्या आप फिर से वही वचन मुझे नहीं सुनाएंगे? मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, आप ही मेरी चट्टान है, आप ही मेरी आशा है, आप ही मेरे जीवन के प्रोवाइडर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्द ही इस कर्ज को पूरी तरह समाप्त करेंगे। हे प्रभु, मेरे जीवन में आर्थिक प्रबंधन की बुद्धि दीजिए। कहां खर्च करना है, कहां रुकना है, कहां बचत करनी है, सब कुछ सिखाइए। क्या आप अपने पवित्र आत्मा द्वारा मुझे सही दिशा नहीं देंगे? मैं वचन देता हूं कि जब आप मुझे कर्ज से मुक्त करेंगे तो मैं आपकी सेवा में और बढ़कर योगदान दूंगा। प्रिय यीशु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय मेरी तरह कर्ज से दबे हुए हैं। उनके आंसू, उनकी पीड़ा, उनकी सांसों की चीख सब आपकी सुनवाई में आए प्रभु।
सबको छुड़ाए, सबको नया जीवन दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि आज आप स्वर्ग में से मुस्कुरा कर कह रहे हैं, मैं जल्द ही तुझे स्वतंत्र करूंगा। हे प्रभु, क्या वो दिन दूर है? क्या आप जल्द ही वह समय नहीं लाएंगे जब मैं जोर से गाकर कहूंगा, मेरा कर्ज खत्म हो चुका है, मेरा प्रभु जीवित है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। धन्यवाद कि आप पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा समय बदल रहा है। आशीषों की वर्षा आने वाली है, कर्ज के पहाड़ टूटने वाले हैं, और जब यह सब होगा तब मैं पूरे संसार के सामने बोल्डली कहूंगा, यह सब मेरे प्रभु यीशु की कृपा से हुआ है।